महाकुंभ में एक चिमटा वाले बाबा हैं, वो भी खूब वायरल हैं। कौन है पहले वो देखिए। चिमटा वाले बाबा कौन है? इनका नाम है महाकाल गिरी बाबा। ये बायां हाथ हमेशा ऊपर रखते हैं, 9 साल से हाथ उठाकर साधना कर रहे हैं बाबा। बाबा हमेशा चिमटा अपने पास रखते हैं, लेकिन इस महाकुंभ में वो खूब वायरल हैं। तो अब देखते हैं कि विवाद कैसे हुआ, चिमटा वाले बाबा कैसे विवादों में आ गए। असल में वो अपने गुस्से की वजह से वायरल हो गए। यूट्यूबर को उन्होंने एक चिमटे से पीट दिया। वो उस यूट्यूबर के सवाल पूछने पर नाराज थे और उनके पीटने का वीडियो वायरल हो गया। फिर उसके बाद एक आध वीडियो और आ गए उनके इसी तरह से पीटने के। मैं अब अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के जो अध्यक्ष है रविंद्र पुरी जी, उनके पास जाऊंगा। रविंद्र पुरी जी, क्योंकि आप भी आते हैं मीडिया में, आप भी इंटरव्यू देते हैं, आपसे भी लोग सवाल पूछते हैं, हो सकता है आपको कोई सवाल अच्छा ना लगा हो, तो आप उसको पीट तो नहीं देते ना। तो ये या तो आप सवालों के लिए तैयार मत होइए इंटरव्यू के लिए, और अगर आप इंटरव्यू के लिए तैयार हो रहे हैं तो ये कौन सी बात है जहां आप एक इंटरव्यू लेने वाले को पीट रहे हैं और फिर वायरल हो रहे हैं आप? देखिए, ये भगवान शंकर की सेना है। यहाँ नाना प्रकार के लोग होते हैं, संत महात्मा हमारे हैं। समझो भगवान शंकर की जो सेना है, इसमें हर प्रकार का व्यक्ति मिलेगा। हम यही कहना चाहेंगे, जब किसी संत को ज़्यादा परेशान करेंगे तो उसको गुस्सा आ जाता है। गुस्सा आ गया, उसने चिमटा मार दिया। और अगर आप देखेंगे यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि ऐसे सोशल मीडिया वाले पीछे लगे हैं कि लोगों को अपना तंबू छोड़ करके दूसरे के तंबू में जाना पड़ता है। एक बेचारी भगवान शंकर की सेना में नाना प्रकार के लोग हैं, उसमें भूत भी हैं, उसमें प्रेत भी हैं, उसमें देवता भी हैं, सब है, ठीक है। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप, क्योंकि अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं, अब उनके और भी वीडियो आ गए, वो और लगातार मार रहे हैं। तो अगर रील बनाने वाले के लिए कोई पैरामीटर होना चाहिए, तो क्या वो जो सामने बैठा हुआ है शख्स जिसका इंटरव्यू लिया जा रहा है, जो आपके अखाड़ा परिषद के तहत हो सकता है नियंत्रित भी होते हो या नहीं होते हो, तो आप साधु हैं, आप उस पर अपनी राय रख सकते हैं, उनके लिए भी तो कोई यहां पर पैमाना होना चाहिए ना? देखिए, जितने भी यूट्यूबर इस समय प्रयागराज में है, अगर आप सच मानेंगे कि हमें बैठना हराम हो गया है, अगर जितने भी सादा जो नागा संत है, सबकी कंप्लेंट है कि हमें यूट्यूबर बहुत तंग करते हैं। एक बार नहीं, 1 2 हो, 10 हो, 20, यहाँ तो सैकड़ों यूट्यूबर है। हर बाबा के सामने कैमरा लगाते हैं। अब बाबा खाएगा, कैमरा सामने है, बाबा बोलेगा, कैमरा सामने। अब बाबा भी क्या करे, बाबा भी तंग आता है, वो चिमटा चला देता है। समस्या ये भी है कि आप देखेंगे पूरे प्रयागराज में एक लड़की माला बेच रही थी, उसके पीछे लोग पड़ गए, तेरी आंखें बहुत सुंदर है, उसके पश्चात क्या होगा, उसको छुपाना पड़ा, वो घर वापस वो उस पे भी मैं आपसे आगे बात करूंगा। वो लड़की, उसका क्या यूट्यूबर्स ने नुकसान कर दिया, क्या उसके लिए बहुत दिक्कतें पैदा कर दी, और मैं आपकी इस बात से सहमत हूं कि यूट्यूबर्स के ऊपर भी यहां पर सवाल उठ रहे हैं, मैं उस पर भी आऊंगा। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं जो बात अभी आई भौतिकवाद की, देखिए मैं आपसे रविंद्र आचार्य आनंद स्वरूप जी, मैं आपको भी लाना चाहूंगा। देखिए, मैं आपको यहां क्या कहना चाहता हूं, भक्ति काल में अष्टछाप के एक कवि हुए कुंभन दास, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने उस वक्त की सत्ता से कहा था, संतन को कहा सीकरी सो काम, आवत जात पनहिया टूटी बिसर गयो हरिनाम। उनका कहना था संतों को सत्ता से क्या लेना देना, वो तो राज और समाज छोड़ चुके हैं, भौतिकवाद छोड़ चुके हैं। और जिस कुंभ में महाराज जी हैं आप सब लोग, वहां आप देखिए भौतिकवाद के कितने उदाहरण मिलते हैं। बड़े बड़े आश्रम, बड़े बड़े शिविर, बड़ी बड़ी गाड़ियां, और उन सब में संत रह रहे हैं, संत चल रहे हैं। तो ये भी तो कुंभ में एक बड़ा विरोधाभास है। इससे मुझसे पूछ रहे हैं? जी आनंद स्वरूप जी, आपसे। मेरा कहना है कि ये बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े ये सब आप ही देते हैं। संत कुछ अपने से खरीदता नहीं है। आप देखे होंगे कि प्रेमानंद जी महाराज बहुत त्यागी संत हैं, लेकिन आपने कई बार उनको ऑडी में देखा होगा, कई बार मर्सिडीज में देखा होगा। तो संत लोग कुछ अपने से नहीं करते। मैं तो अपना वस्त्र भी नहीं खरीदता हूँ। अब आप रेशम का खरीद के दे रहे हैं कि कॉटन का खरीद के दे रहे हैं, मैं वही पहन लेता हूँ। और हम सब ऐसे ही हैं, हम हो या रविंद्र पुरी जी और हमारे साधु संत जुड़े हुए हैं आपके उसमें। और हमको निश्चित रूप से जितना हो सकता है, देखो क्या है, जब ये बातें आप लिखी गई जो बोला आपने, उस समय राजतंत्र था और उस समय हमको वोट देने का अधिकार नहीं था। राजा न प्रजा को था और न संत को था, तो हम बातें कह सकते। आज हम वोट दे रहे हैं, जब हम वोट दे करके चुन रहे हैं तो निश्चित रूप से पॉलिटिक्स की भी बात उसमें आएगी। और राजनीति बिना धर्म के चले तो वो दिशाहीन हो जाती है। तो ये प्रश्न। तीसरा उत्तर ये है, एक विमर्श और हो रहा है महाराज जी, एक आचार्य जी, एक विमर्श और आ रहा है सामने, और वो ये आ रहा है कि अखाड़ों की राजनीति भी इसका एक बड़ा कारण है।
हो सकता है आप ना माने, लेकिन कहा यह जा रहा है क्योंकि अखाड़ों में भी उसको अब एक समय-समय पर- प्रतिस्पर्धा है और उस प्रतिस्पर्धा की वजह से भी एक तो आम सहमति नहीं है और उसकी वजह से भी ये विवाद सामने आ रहे हैं। बिल्कुल उसको ठीक करने की ज़रूरत है। मैं बार बार महाराज श्री से कहता रहता हूं कि अखाड़ों की श्रेष्ठता स्थापित होनी चाहिए और वो सिद्धांत से स्थापित होगा। जब सिद्धांत ठीक होगा तो निश्चित रूप से अखाड़े की प्रतिष्ठा बहुत बढ़ेगी। और महाराज जी बचपन के साधु हैं, लोग जानते हैं, अपने खून से इन्होंने अखाड़े को सींचा है और आज यहाँ तक पहुँचाया है। तो उसकी प्रतिष्ठा पे किसी प्रकार का कोई कलंक न लगे, इसलिए हमने इस तरह की बात की। तो एक बहन हमारी कह रही थी अभी कि हर्षा ने क्या गलत किया। हर्षा ने कुछ गलत नहीं किया और ग्लैमर की दुनिया से वो नहीं, हेलियोडोरस बहुत बड़ा व्यक्ति था जो 17वीं शताब्दी में आकर के भारत में सन्यासी। तो ये सवाल है ना वो हमारे महाराज जी, ज्ञान से हर्षा ने अगर कुछ प्रभावित हुआ, गलत नहीं हमारे किया तो फिर चरित्र से उसको प्रभावित हुआ। छोड़कर जाना क्यों पड़ा। लेकिन मैं आपके पास आ रहा हूं, आपसे सवाल बाबा ये तो उसका निर्णय था, हमने उसको छोड़ के जाने के लिए नहीं, नहीं लेकिन कहा, वो तो हमने आरोप बार-बार लगा अपील रही है की, कि छोड़ने पर तुम छोड़ो नहीं। और मजबूर किया गया।